मैथ विद सेंसे में आपका स्वागत है। मैं आपका सेंसे और आज हम शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड, जो कि लाइट के बाद का चैप्टर है और पूरे 5 से 6 मार्क्स का ये चैप्टर आ सकता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी आसान चैप्टर है ये। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इस चैप्टर को ना छोड़ें। यह चैप्टर आपके वेटेज को, परसेंटेज को बना सकता है, उसे बिगाड़ भी सकता है और आसान है तो ज़्यादा आपको टफ पड़ेगा नहीं। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, जैसा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये हमारी आँख है, द ह्यूमन आई। अभी फिजिक्स में क्यों रखा गया है, मैकेनिज़्म क्या है? हमारी आँख एक कैमरे की तरह काम करती है। अब फ़ोन का जो कैमरा होता है ना, जिससे हम अपनी फ़ोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो वो एक लेंस की तरह काम करता है। अब लेंस की तरह काम करता है तो पिछला चैप्टर तो लाइट के ऊपर था, उसमें आपने लेंस तो पढ़ा था, रिफ्रैक्शन का टॉपिक। तो ये बिल्कुल उसी की तरह है कि हमारी आँख भी साइंटिफिकली कैसे काम करती है। सबसे पहले आसान टॉपिक है, इसे बनाना सीख जाएं, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। तो कह सकते हैं कि हाँ, पेपर में आ सकता है, पेपर वाले का कुछ पता नहीं होता। वैसे भी जैसे पेपर बनाया जा रहा है, मेरे हिसाब से आपकी फील्डिंग सेट की जा रही है। ये CBSE वाले पता नहीं क्या करके मानेंगे, लेवल 3 का पेपर बना रहे हैं, ठीक है, और किताब है लेवल 1 की तो उसे ठीक करो, नहीं तो उसे ठीक करो। खतरनाक ही बना रहे हैं, क्या ही बनाए इन्हें। खैर, हम अपनी तैयारी में कमी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक। यूपी बोर्ड और ऑल ओवर इंडिया के जो बच्चे हैं वो ध्यान दें इस टॉपिक पे, जिसे आँखों का भी डॉक्टर बनना है उनके लिए भी। तो सबसे पहले हमारे पास इंसानी आँख है। इंसानी आँख जो हम टच कर सकते हैं, मतलब बाहर का जो पार्ट है ना, जिसे हम टच करते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा कि भाई हमारी आँखों में हमारा हाथ लग जाता है तो आँखें रेड हो जाती है और हमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे बाहरी पार्ट क्या है। तो ये इतने सारे पार्टों में लिखना कैसे, आपको डायग्राम बनाना है। सबसे पहले एक मछली की तरह बना लेना और ऐसे करके बाहर निकाल देना, उसके बाद मुंह बना देना ऐसे करके, बिल्कुल ज़्यादा टफ पड़ेगा नहीं आपको। सबसे पहला जो पार्ट आता है, इसका नाम है बच्चों कॉर्निया। ये पार्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कॉर्निया सबसे आउटर मेम्ब्रेन है, ये लाइट को अलाउ करता है। ये क्या करता है? अलाउ द लाइट। ये लाइट को अलाउ करेगा ताकि जो लाइट है वो एंटर हो सके। लाइट कहाँ एंटर हो सके? हमारी आँखों में एंटर हो सके। जैसे कैमरे का जो हमारा लाइट सेंसर होता है ना, ये कुछ ऐसे ही है कि मतलब कैमरे में जो हम ब्राइटनेस बढ़ाते घटाते हैं, तो ये सबसे पहले लाइट को अलाउ करेगा। मतलब जैसे हमारे घर का दरवाज़ा होता है ना, अगर हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे तो कौन आएगा? तो हमारी जो कॉर्निया है, कॉर्निया लाइट को एंटर होने देती है। फिर हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है, वो नेक्स्ट पार्ट ये बीच का पार्ट है, जिसका नाम पिपिल है। पिपिल यानी पुतली। पिपिल मतलब पुतली है, बिल्कुल। तो अब जो पुतली है, मतलब ये सेकंड पार्ट हम कह सकते हैं इसमें। और ये इसके आसपास एक लिक्विड होता है जिसे एक्वस ह्यूमर यानी पानी कहते हैं, आप H2O कहते हो, वाटर। हमारी आंखों में कभी कभार देखते नहीं, रोना आ जाता है तो हमारे क्या, तो भाई आंखों से आंसू निकलते हैं। क्या होता है ना कि जब कोई क्या कहते हैं, हम बात सोचते हैं, हम परेशान होते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वो लॉजिकली मतलब तब नहीं सोचता, तब बहुत इमोशनली सोचता है। तो एट द टाइम बहुत सारे हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आँख होती है वो लाइट को सैचुरेट नहीं कर पाती सही तरीके से। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं आंसू भी आते हैं, तो पीपल जो है वो थोड़ा सा डगमगा जाता है, यानी पुतली। कभी आपने देखा होगा, मतलब ये पार्ट क्यों जरूरी है, जब आपने देखा होगा अगर आप क्या कहते हैं, किसी उजाले से अगर अंधेरे कमरे में आते हो तो देखते हो नहीं, बिल्कुल अंधेरा सा लग रहा है आपको। तो होता क्या है कि अगर मतलब जो पुतली है वो लाइट के अमाउंट को सेट करती है, कितनी लाइट जानी चाहिए। तो लाइट को देखो, कॉर्निया तो लाइट को बस आने देता है, ये लाइट के अमाउंट को बताता है कि भाई कितनी अमाउंट जानी चाहिए लाइट के, मतलब कितनी क्वांटिटी जानी चाहिए। अगर ज़्यादा गई तो हमारी आँख खराब हो सकती है। तो ये क्या करता है कि अगर ज़्यादा लाइट है, ज़्यादा ब्राइटनेस है, तो पता है ये आँखें हमारी जो पुतली है, ये देखना यहाँ पर, मतलब ये इसको मतलब कहेगा, आइरिस को बोलेगा भाई छोटे हो जाओ, बिल्कुल ये इसे घेर लो, ठीक है, लेंस तक लाइट मत पहुँचने दो, बिल्कुल इसे घेर लेगा। और उसके बाद मतलब ये जो काला हिस्सा, जो आपकी आंखों का जो काला हिस्सा जो छोटा बड़ा होता है, वही हमारी पिपिल है। तो जैसे ही आप ज़्यादा लाइट में आओगे तो ये क्या, पुतली छोटी हो जाएगी ताकि ज़्यादा लाइट ना जाए, और अंधेरे में जाओगे तो बड़ी हो जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जाए। जैसे कैमरे का जो लेंस होता है ना, तो कैमरे का जो लेंस आप देखते हो ना शादी के बारातों में, जो कैमरे का लेंस एडजस्ट करते हैं, तो वो लेंस जो एडजस्ट करना है, हमारी आंखें लेंस एडजस्ट करती है, पर ये ऑटोमेटिक होती है, हमें देखने की जरूरत नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए जो हमारी पुतली है, जैसे लाइट मतलब ज़्यादा आ रही है तो पुतली छोटी हो जाएगी ताकि
ज़्यादा लाइट ना जाए। और अगर अंधेरा है तो लाइट में मतलब तब ये बड़ी हो जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइट है अंधेरे में, जो बची कुची जितनी भी लाइट है हमारी आंखों तक जाए और हम उसे देख सकें। कुछ जानवर तो रात में देख सकते हैं, कुछ जानवर जैसे उल्लू है रात में देख सकता है, क्यों? क्योंकि उसकी आंखें बहुत बड़ी है, तो उसकी आंखें ज़्यादा बड़ी है, तो वो अंधेरे में भी मतलब कहीं ना कहीं जो बची कुची लाइट है अंधेरे की भी, वो आराम से इसलिए देख पाता है, पर वो दिन में अंधा हो जाता है इसके कारण। फिर हमारा ये सेकंड पॉइंट, आपका सेकंड पॉइंट खत्म हो गया। थर्ड पॉइंट हमारा आइरिस। आइरिस हमारे ये जो आंखों का जो कलर होता है, देखो ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा होगा, तो ये आपको ये जो पार्ट दिख रहा होगा बाहर की साइड मैंने बना रखा है, तो ये थर्ड पॉइंट आपका आता है आइरिस। आइरिस यानी आंखों का कलर। इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, जो गर्म देश होते हैं वहाँ पर जो आंखों का कलर होता है वो अक्सर डार्क होता है। डार्क इसलिए क्योंकि जो डार्क कलर होता है वो कहीं ना कहीं गर्म देशों में ज़्यादा हीट की इंटेंसिटी होती है, तो वो उसे रिफ्लेक्ट कर पाता है ठीक तरीके से। और जो ब्राइट कलर होते हैं मतलब आँखों के, ठीक है, ऐसा कोई मतलब दिक्कत तो नहीं है किसी भी कलर की आँखें हो, लेकिन फिर भी देखा गया है कि एवरेज गर्म देशों में ज़्यादातर आपके डार्क कलर की आँखें पाई जाती है, और जो ठंडे देश है वहाँ हमेशा आपको ब्राइट कलर ही मिलेंगे देखने को। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। और उसके बाद अब आ जाओ हमारे मेन हिस्से पे, जो कि हमारा ये है आपका आई लेंस। आई लेंस कौन सा है? हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है? तो जी कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो हमारी आंखों को बिल्कुल रेटिना पे फोकस करता है। मतलब हमारे जैसे लाइट में आपने पढ़ा होगा ना, लेंस में फोकस पॉइंट होता है, तो हमारी आंखों का जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। और ये कम से कम कितना देख सकता है, एक क्वेश्चन आता है इस पे, ये मिनिमम कितना देख सकता है? तो एमसीक्यू में बहुत क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन आई कितना मिनिमम देख सकता है, तो आप कहोगे भाई 25 सेंटीमीटर हमारा मिनिमम है, ये कम से कम देख सकता है सर। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना देख सकता है? तो मैक्सिमम भाई इन्फिनिटी देख सकता है हमारा। अरे इसको नापा थोड़ी ना गया, ये मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम यानी इन्फिनिटी देखेगा। तो मतलब पूछेगा द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई, नियरेस्ट पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई यानी पास कितना देखेगा जी? पास में 25 सेंटीमीटर। दूर कितना देखेगा जी? ये देखेगा इन्फिनिटी, जहाँ तक भी देख पाओगी, जहाँ तक भी लाइट आ रही है और बिल्कुल चीज़ें क्लियर है वहाँ तक हमारी आंखें देख सकती है। उसके बाद इस लेंस को कौन संभालेगा? इस लेंस को संभालने के लिए आएगा सिलेरी मसल। आपको पता है जब आंखों का ऑपरेशन होता है ना, आंखें खराब होती है, तो उसमें लेंस को ही तो चेंज करते हैं। ऐसा थोड़ी है भाई किसी की आंख निकाल दी, ये ले तेरी आंख निकाल दो, किसी बकरे की, किसी मुर्गे की, किसी की आंख डाल दी, किसी जानवर की आंख डाल दी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये जो पार्ट है एज अ डॉक्टर, कभी आप खुद क्या भविष्य में जब बनोगे डॉक्टर, ठीक है, मेहनत करो इसी तरह। और तो जो लेंस होता है ना, ये लेंस का पार्ट, उसको बदला जाता है। तो आप देख लेना कि उस लेंस को भाई पकड़ के भी रखने के लिए कोई मसल चाहिए, तो एक खास तरह की मसल होती है, इसका नाम है सिलेरी मसल। तो सिलेरी मसल क्या करता है भाई? इस लेंस को पकड़ के रखता है। इसका मेन काम है भाई लेंस को पकड़ के रखना, ताकि जो लेंस है अपनी जगह से हिले नहीं। अगर ये हिल गई तो भाई आपको पता है कि लाइट इधर उधर पहुंच जाएगी, है ना। लाइट को पहुंचना चाहिए इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पूरा का पूरा जो हिस्सा इसको छोड़ के, है ना, ये जितने पॉइंट है ये रेटिना कहलाते हैं। रेटिना हमारा आंखों का फोकस पॉइंट है, यहाँ तक मैं बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल ये समझ लेते हो। सिलेरी मसल का काम जो है वो आपका क्या है भाई? लाइट मतलब क्या कहते हैं, लेंस को पकड़ के रखना। तो लेंस को ये क्या कहते हैं, ग्रिप करके रखता है अच्छे से। तो लेंस को क्या करेगा? ग्रिप करेगा। मैं साथ ही साथ इनका काम भी लिख देता हूं बच्चों, जिसको मतलब दिक्कत ना आए। ठीक है, थर्ड पॉइंट में ये कलर ऑफ आई है, तो पूछा जाता है कि इंसानों में जो कलर ऑफ आई है वो किस पार्ट की वजह से, तो आप आइरिस की वजह से लिखोगे। ठीक है, और जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस हमारा क्या कहते हैं, लेंस है, तो लाइट को हमारा क्या कहते हैं, फोकस करता है। ठीक है, ठीक है, अब आ जाओ हमारा जो लाइट है ये यहाँ से अंदर आया, ठीक है जी, बिल्कुल अंदर आया। अब ये पहुँचेगा यहाँ, ये जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं ये आपका आप रेटिना पॉइंट है। ठीक है, रेटिना पॉइंट है। अब हमारी आंखों तक मतलब ये लाइट जो जा रही है, तो इसमें कोई लिक्विड होनी चाहिए, मतलब आंखों, क्योंकि मसल है ना, तो कोई ना कोई लिक्विड तो होगा। तो उस लिक्विड का नाम है आपका विट्रस ह्यूमर। कभी आपने देखा होगा ना आई ड्रॉप देते हैं, तो आई ड्रॉप क्यों देते हैं? मतलब ये जो लिक्विड है ये ठीक रहे, ये लिक्विड मसल्स को बनाए रखता है। ठीक है, मतलब उन्हें रिफ्रेश रखता है, सूखने नहीं देता। आंख बहुत ही ज्यादा मुलायम चीज है, और वो ज्यादा गर्मी होगी तो भाप बन जाएगी, है ना। तो वेट्रस ह्यूमर पता है उसका मेन काम है भाई आंखों को प्रोटेक्ट करके रखना। तो हमारा फिर आता है ये रेटिना पे। तो रेटिना हमारे क्या आपका फोकस पॉइंट है, ये हमारे एक लिक्विड है जो आंखों को मतलब प्रोटेक्ट करता है, लिक्विड प्रोटेक्शन। आजकल आईफोन में आता है ना, क्या कहते हैं, लिक्विड ग्लास, ऐसा ही कुछ। हाँ, एक चीज़ और, फोकस पॉइंट है रेटिना। मतलब रेटिना पे आपकी लाइट आ रही है बच्चों, बिल्कुल यहाँ पे लाइट आ रही है, जहाँ भी आए इसे छोड़ के, बस इस पॉइंट को छोड़ देना। ये गड्ढे वाला जो पॉइंट है ये वाला नहीं, मतलब लाइट यहाँ आ जाए, कहीं भी आ जाए आपका यहाँ से, ठीक है, तो कहीं भी आ जाए, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो, मतलब यहाँ आ जाए, वहाँ आ जाए, यहाँ भी आ जाए, तो ये सब रेटिना है, सिवाय इस जगह को छोड़ के।
एक जगह को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट हमारा होता है ऐसी जगह जहां पर आप अंधे हो जाते हो। देखते नहीं हो कभी कभार एक अचानक से बैठे बैठे उठते हो तो लाइट मतलब एडजस्ट होती है कहीं पे, तो बिल्कुल अंधे हो जाते हो बिल्कुल। तो अंधे का मतलब है भाई ब्लाइंड स्पॉट में हम बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं, हम दिखते नहीं है, तो यहाँ पर लाइट फोकस नहीं होती, तो मतलब इस वजह से कहीं ना कहीं हम ब्लाइंड हो जाते हैं। फिर आ जाओ ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या है भाई? आंखों से निकले हुए जो इमेज है उस इमेज को यानी प्रोसेस करता है। जैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है ना, अभी मोबाइल है तो मोबाइल में जो लेंस है वो हमारा हार्डवेयर है, उसको फिर वो क्या कहते हैं फोटो खींचता है, फोटो और उसके बाद फोटो को ऑप्टिमाइज करता है जो क्या कहते हैं जो सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे ही ऑप्टिक नर्व जो होता है ये हमारी आंखों को कहाँ तक ले जाता है, मतलब आंखों की जो बनाई हुई इमेज है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ भाई ये हमारी आंख है, ठीक है, उसकी जो यहाँ पर ये नसें है ना, कनेक्शन मतलब जो दिमाग से मतलब जुड़ रही है, तो ये एक ऐसा तार है भाई दिमाग से जुड़ रहा है, आपका ब्रेन से जुड़ रहा है। तो कोई भी चीज़ आप ए देखोगे, रियल देखोगे तो ये इन्वर्टेड आपको ऐसे दिखेगा यहाँ, तो दिमाग को ये ऐसे ए ले जाएगा, कहेगा भाई ये देख, तो ये ए अपना ऐसे आया। अब दिमाग इसे प्रोसेस करके इसे सीधा बनाएगा, तब जाकर के आपको ये ए ऐसे दिखता है। और ये काम भाई लाइट की स्पीड से होता है, तो आपको चीज़ें फटाफट दिखाई दे रही हैं इसलिए। तो उसके बाद अब ये टोटल इतना ही था, ठीक है। और ये आपका एक कनेक्शन है, मैं लिख देता हूँ, कनेक्शन बिटवीन आई टू ब्रेन। तो जो भी बच्चे हमारे ये मतलब कंफ्यूज है पेपर की तैयारी कर रहे हैं, सिंपल सा ये उतारो, खत्म कहानी, इनके मेन पॉइंट लिखो बस, दैट्स इट, छुट्टी। अब देखते हैं दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बिल्कुल, आँख अभी हमने पढ़ा, और आँख अगर ख़राब हो जाए तो ख़राब कैसे होगी, तो मतलब क्या है, मतलब नॉर्मल हमारी लाइफ में ये जो चीज़ है काम आती है। और पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये कि ये बताओ कि आई डिफेक्ट क्या है। तो आई डिफेक्ट में दो चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, एक मायोपिया जिसे नियर साइडनेस कहते हैं, और एक कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया फार साइडनेस, यानी बीमारी दो टाइप की। आपने देखा होगा नॉर्मली घर में सुना होगा कि भाई आपका चश्मा कौन सा, भी पास का चश्मा है दूर का चश्मा है। तो अगर नॉर्मली अगर हम पूछते हैं ना कि पास का या दूर का, आज हम यही पढ़ेंगे। मतलब आपको डॉक्टर बनना है ना, तो आपको ये सबसे कम से कम ध्यान होना चाहिए। नॉर्मल कभी अभी से ना कंपाउंडर टाइप डॉक्टर बनना सीख जाओ, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए भाई तेरा चश्मा कैसा है। तो सबसे पहले आपका मायोपिया बिल्कुल नाम के जैसा ही है, नियर साइडनेस, कि इसमें मैं आँख थोड़ा ऐसे बना लूँगा ताकि मेरे भाई आप लोगों को दिखाई दे, तो हमारी आँख थोड़ी ऐसे रहेगी। अरे अरे अरे, ये 3 केस में बना लेता हूँ ताकि आपको ये दिखाई दे, ठीक है। ये और ये करेक्ट विजन, ये हमारी आँख है, ये हमारी आँखों की लेंस है, ठीक है। तो लेंस को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए। अब देखो मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको पास का तो दिखता है पर दूर का नहीं दिखता। बिल्कुल नाम से बिल्कुल क्लियर है। कोई आपसे पूछे भाई ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें आपको पास का दिखता है पर दूर का नहीं दिखता। आप सीबीएसई बोर्ड वाले क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, बिल्कुल खूंखार। यूपी बोर्ड वाले तो अपना सिंपल बनाते हैं बेचारे, मायोपिया बताओ, हाइपरमेट्रोपिया बताओ। और कुछ बोर्ड जो बहुत खतरनाक बनाते हैं, भाई एक बच्चा है जो आपका क्या कहते हैं बैठा हुआ है और उसे पास का तो दिख रहा है, ठीक है, लेकिन वो पीछे आपका क्लासरूम में सबसे पीछे बैठा है और उसे बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा। मतलब सिंपल क्वेश्चन है कि बच्चा आपका बिल्कुल पीछे बैठ करके बोर्ड नहीं देख पा रहा, तो उसे कौन सी बीमारी है। मतलब देखो सिंपल बात तो ये, बच्चे को आगे बैठा लो लेकिन नहीं, बीमारी ही पूछेंगे। तो ठीक है भाई, बच्चे को मायोपिया है, यानी पास का तो जी दिखेगा पर दूर का नहीं दिखेगा। तो सिंपल है, मैं आपको ऐसे बिल्कुल याद करवा देता हूँ। पास का दिखेगा पर जो दूर का नहीं दिखेगा। बिल्कुल देखो, नियर तो नियर का दिखेगा, उसमें फार है तो फार का दिखेगा। मतलब उल्टा ही हिसाब, मतलब बीमारी पे मत जाओ। मतलब जिसने बनाया नाम सीधे के हिसाब से बनाया। तो मायोपिया इट इज़ द मीन कि पास का दिखेगा तो आपके पास रखी कोई चीज़ है वो क्लियर दिखाई देगी, लेकिन जो कोई दूर रखी चीज़ है वो तो दिखाई नहीं देगी। दूर रखी चीज़ों में क्या होता है कि भाई लेंस में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। आजकल खाना पीना वैसे ही आपको पता है, विटामिन वगैरह कुछ है नहीं, और हम खा रहे हैं बिल्कुल मिलावटी खाना है हमारे यहाँ आजकल, ठीक है। तो बेचारे कितना भी कुछ खा पी लो तो होता नहीं है। तो इसमें सिंपल बात है कि मायोपिया में जो क्या कहते हैं लाइट की इमेज है वो रेटिना से पहले बन जाती है। देखो यहाँ बनेगी रेटिना से पहले। अब रेटिना हमारे यहाँ है, रेटिना कहाँ है मेरे भाई, यहाँ है रेटिना, ये सब रेटिना है आपका, ठीक है। तो रेटिना पे तो मिल ही नहीं रही, रेटिना पे ना मिलकर वो रेटिना से पहले मिल रही है। तो पहले मिलने से क्या होगा, सिंपल कि उसे पास का ही दिखेगा, उसे पास का दिखेगा, ठीक है, लेकिन दूर का नहीं दिखेगा। अब इस बीमारी में ये तो बीमारी हो गई, यानी ये आपका
ये डिफेक्ट आई होगी। तो ये डिफेक्ट है यानी ख़राब आँख है, ठीक है, बेचारे को ख़राब हो गई। तो ये जितनी ज़्यादा मतलब आपका पास का देखेगा, ठीक है, तो इसका भी जो पावर होता है वो भी इसका हिसाब होता है कितनी दूर दिख रहा है आपको, ठीक है, वो उसके हिसाब से चश्मा लगता है। दूसरी बात आपका अगर क्या हो, ठीक है, कि अब ये बीमारी जो है तो नॉर्मल आँख तो आपकी देखेगी, ठीक है, करेक्शन कर देते हैं इसको। करेक्शन पता कैसे करेंगे, अगर हम कोई लेंस लगाएं जिससे लाइट दूर भागे, तो लाइट दूर भागेगी सिर्फ एक लेंस से, जिसका नाम है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस अगर आप लगाते हो तो कॉनकेव लेंस से लाइट डिफ्लेक्ट हो जाती है। भाई लाइट जो है हमारी यहाँ आ रही है, तो इस लाइट को मुझे पीछे ले जाना है, तो लाइट जो हमारी यहाँ आ रही थी तो कॉनकेव लेंस ने क्या करा, उसको वहाँ भेज दिया, भाई जा पीछे जा यहाँ। तो जो लाइट हमारी कहाँ जा रही थी, भाई हमारी लाइट यहाँ आ रही थी नॉर्मली, ठीक है, मायोपिया में मतलब यहाँ, तो इसने क्या करा, पीछे भेज दिया, इसने कहा जा पीछे यहाँ। तो लेंस ये करता है, लेंस का असली काम है बिल्कुल उसको उसकी पोजीशन पे ला देना। तो इसने क्या कर दिया भाई, इसने इसको करेक्ट कर दिया, तो इसको बोलेंगे करेक्शन। तो करेक्शन कर दिया इसने हमारी आँख का। तो आपसे पूछेगा नॉर्मल आँख की जरूरत नहीं है, इसे मैं हटा देता हूँ, खामा क्या भरोगे आप। तो ये डिफेक्ट आई है और ये करेक्शन आई है। तो मायोपिया में सिंपल बात है जी, पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। अब आ जाओ हाइपरमाइट्रोपिया। हाइपरमाइट्रोपिया ठीक इसका उल्टा है आपका, ठीक है, ठीक इसका बिल्कुल हमारा उल्टा ही होगा, ठीक है, आँख की जगह गेंद बन जाती है, अरे पंजा आँख, ठीक है। बायोलॉजी में डायग्राम बहुत ध्यान से बनाना पेपर में आप लोग, ठीक है, कहीं गलती मत कर देना, ठीक है, मतलब आपको दिख रहा होगा जहाँ पर देख लेना, कोशिश करना। तो अगर किसी इंसान को बीमारी है हाइपरमाइट्रोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया यानी फार, तो यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है बच्चों, फार का दिखेगा आपको लेकिन आपको नियर का नहीं दिखेगा। कितना इजी ट्रिक है ना याद करना, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल नाम की तरह ही आपका। तो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो दूर का तो देख पाएगा, मतलब दूर का तो एक्यूरेट वो इमेज बनाएगा, बिल्कुल यहाँ, बिल्कुल रेटिना पे बनाएगा, ठीक है, बिल्कुल यहाँ बनाएगा। लेकिन अगर कोई पास में रखा है तो पास का वो यहाँ नहीं बनाएगा, पास के लिए बेचारा पता क्या है, अब देखो ओवरऑल पता है ये तो नॉर्मल आँख ही है, तो ये दूर का बनाएगा, मतलब मायोप, मतलब रेटिना से यहाँ भी नहीं, मतलब इसके लिए रेटिना पे भी नहीं, मतलब ये इसके लिए ऑटोमेटिकली रेटिना के पीछे बनाएगा, बियॉन्ड द रेटिना। तो आप ऐसे समझ लो, ये ऐसे बनाएगा, ये यहाँ बनाएगा रेटिना के पीछे, तो रेटिना के बियॉन्ड बनाएगा आपका, और ठीक है, और यहाँ रेटिना के इन फ्रंट बनाएगा, अहेड ऑफ, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि दूर की चीज़ तो दिखाई देगी पर पास की नहीं दिखेगी, यहाँ दिखाएगा ही नहीं। ओवरऑल बात ये है कि रेटिना के पीछे बनाएगा। अब देखो एक में आगे बना रहे, एक में पीछे बना रहे, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं, तो ये तो हमारा हो गया डिफेक्ट आई। डिफेक्ट आई मतलब ख़राब आँख होगी बेचारे की। अब हम इसे करेक्ट करते हैं, तो करेक्ट यानी ऐसा कौन सा लेंस है जो लाइट को आगे लाता है, तो सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है भाई, बिल्कुल कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो कॉन्वेक्स लेंस अगर लगा दो, मतलब हमारी आँख की तरह एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा दी जाए, तो ये लाइट को बिल्कुल एक्यूरेट वहाँ मिला देगा। जितना पीछे लाइट गया है उतना ही आपको उतने नंबर का ही चश्मा लेना है, तो आपको कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर यूज़ करना है। तो ये करेक्ट हो गई आपकी आँख, बिल्कुल आपकी रेटिना पे आ रही है। तो इसमें केस पूछे जाते हैं, ये बिल्कुल आप आसानी से कर लेना। अब आखिरी में पूछा जाता है, एक और केस आ जाता है प्रेस बायोपिया। भाई प्रेस बायोपिया आपके थर्ड केस है कि प्रेस बायोपिया क्या होता है। तो प्रेस बायोपिया सिंपल आपका ओल्ड एज हाइपरमाइट्रोपिया, तो आप लिख सकते हो, अभी मैंने आपको ये समझाया ना हाइपरमाइट्रोपिया, तो इसे ओल्ड एज हाइपर माइट्रोपिया कहते हैं, ठीक है। तो आपका ओल्ड एज हाइपरमाइट्रोपिया, तो कहने का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कि बुढ़ापे में क्या होता है कि हमें पास का नहीं दिखता। जैसे जैसे हमारी उम्र होती है तो हमें बुजुर्ग लोगों को चश्मा चाहिए होता है पास में अखबार पढ़ने के लिए, ये कुछ ऐसा ही है। तो इस प्रेस बायोपिया कह देते हैं, ठीक है। तो उम्र बढ़ने के साथ भाई लेंस पे भी असर होता है। चलो बढ़ते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ। ओके, हमारा अगला टॉपिक है आपका प्रिज्म डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमने क्या करा, सिंपल सा कांच का गिलास ले लिया। कांच का गिलास कुछ देखने में कुछ ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पे दो ट्रायंगल मैं बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी से समझ में आ जाए। ये बच्चों कुछ कांच का गिलास है, आपको स्कूल में मिल जाएगा अगर आपने प्रैक्टिकल वगैरह किया हो, ठीक है। तो कोई कांच का गिलास हमने ले लिया। कांच के गिलास में अगर वाइट कलर की लाइट अगर आई, ये हमारी वाइट लाइट है,
ठीक है, सिंपल सी हमारी वाइट लाइट, सनलाइट है, ठीक है, आप ये समझ लो। तो लाइट अगर हमारी यहाँ पर आ रही है तो आने के बाद आपने यहाँ पर देखा कि ये लाइट के कुल मिलाकर के 7 हिस्से हो गए। बेच ले मेरे भाई, तू ही बेच ले, माफ़ करना थोड़ा सा। हाँ, पता नहीं क्या बेच रहे हैं, बाल बेच रहे हैं, ठीक है, खैर कोई बात नहीं है, बेचते रहो आप, ठीक है। आप प्लीज़ मान जाओ यार। हाँ, तो चले गए हमारे भाई साहब। तो बढ़ते हैं यहाँ पर, वाइट लाइट है हमारी। वाइट लाइट अगर हमारी यहाँ पर आती है और यहाँ पर एक कोई ग्लास, ट्रायंगल ग्लास है, ट्रायंगल ग्लास को ग्लास प्रिज्म कहते हैं, तो ये 7 हिस्सों में बढ़ जाता है। आपने देखा ना इंद्रधनुष, रेनबो, आपने बचपन में देखा होगा, कभी ना कभी सुना होगा। तो ये 7 रंग जो बनते हैं ये विबजॉर बनते हैं, VIBGYO आपका R, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस ले लेता हूँ, ठीक है। ये आपके 7 इंद्रधनुषीय रंग हैं बच्चों। तो आपसे पूछा जाएगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है? लाइट का बैंड होना, ये लाइट इसे बैंड हो जाएगा, मतलब ये प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म खास तरह से इसे तोड़ देता है। तो लाइट जब भी स्पीड से आती है, टूटता कैसे भाई, लाइट की स्पीड 3 है, 3 × 10⁸। अब जैसे ग्लास में आएगा तो ग्लास में इसकी स्पीड जो हो जाती है वो हो जाती है 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड हो जाती है। तो जब इसकी स्पीड घटती है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिखाई देती है। अब इसकी स्पीड में फॉर एग्जांपल ये मार्कर आपको बहुत तेज़ी से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अगर मैं मार्कर धीरे धीरे करूँ तो आपको एक एक चीज़ दिखाई देगी। तो ऐसी अगर 7 चीज़ें, मतलब 5 उंगलियां मेरी है, ठीक है, 7 अगर एक साथ मूव करेंगे तो नहीं दिखाई देगी, लेकिन धीरे धीरे करके अगर मैं मूव करवाऊँ तो ये दिखेंगी। तो ये कुछ ऐसा ही है, इसकी स्पीड धीरे होना। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट में 7 रंग बनते हैं और ये 7 रंगों में मैं नाम बदलता हूँ। V से हमारा वॉयलेट होता है, ठीक है, I से हमारा इंडिगो, B से हमारा ब्लू, G से हमारा ग्रीन, Y से हमारा येलो, O से हमारा ऑरेंज और R से हमारा रेड, ठीक है। तो हमारे ये 7 रंग बनते हैं। सबसे जो हमारा बिल्कुल धीरे रंग है, बिल्कुल बेचारा सबसे स्लो है, इनमें भी है ना 7 रंगों में सबसे स्लो ये 2 कलर हैं बेचारे, ये सब सुपर स्लो है। मतलब ये सुपर स्लो क्या है, तो बेचारे हमारी आंखों तक पहुंचते ही नहीं है, ठीक है। और नॉर्मली फिर कहो स्लो कलर आपका क्या है, तो भाई ब्लू हमारा स्लो है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे फास्ट कौन सा हमारा, ये हमारा रेड कलर है हमारा सबसे फास्ट। तो साइंस में जो स्पीड होती है उस स्पीड को हम कहते हैं कि मतलब लाइट कितनी, जो ये 7 कलर है ये कहाँ तक पहुँच सकते हैं, कौन इनमें से ज़्यादा पहुँच सकता है, तो इसे कहा जाता है वेव लेंथ। इसे वेव लेंथ के नाम से नापा जाता है। यानी लाइट ये सारी देखो यहाँ पर हमारी, मैं इन दोनों को तो छोड़ ही देता हूँ, ये दोनों तो बिल्कुल बेकार हैं बेचारे, ठीक है। ये 7 रंगों से इंद्रधनुषी, इन्हें ही रेनबो कहते हैं। इन सबको एक साथ जब मतलब देखने को मिलता है तो रेनबो कहते हैं इन्हें, तो रेनबो। लेकिन आपको दिखने ये 3-4 ही हैं, आपको ये दोनों नहीं दिखाई देंगे, बहुत ही ज़्यादा स्लो है, ठीक है। तो आपका जो फॉर एग्जांपल ब्लू है, अभी फॉर एग्जांपल आपने वेव तो देखा ही होगा, तो ब्लू ऐसे पहुंचेगा, ये ले ये ले ये ले ये ले, तो ये देखो प्लस माइनस तो एक साइकिल, प्लस और माइनस तो एक साइकिल, तो ये एक साइकिल हो गया, 2 साइकिल, इसका 2 साइकिल इतना होगा ब्लू कलर का, ठीक है। तो इसकी जो वेव लेंथ होगी, मतलब इसकी जो दूरी होगी वो यहाँ तक ही पहुँचेगी। तो इसकी वेव की अपनी एक लेंथ है, तो उसे वेव लेंथ यानी लेमडा से नापा जाता है, ठीक है। बिल्कुल सही सुना आपने, इसे लेमडा कहा जाता है इस शब्द को, ठीक है, लैम्ब्डा, ठीक है, वेवलेंथ को नापा जाता है। लेकिन रेड कलर क्या करता है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे तेज होती है। ये गया एक बेट, हमारी आंख तक पहुंच गया। अब हमारी आंख वेट कर रही है, हमारी आंख वेट कर रही है, पहुंचा ही नहीं, ठीक, मतलब ये दिखाई दे रहा अभी, और मतलब पहुंचेगा ही नहीं, मतलब दिखाई तभी देगा जब ये पहुंचेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो हमारी आंख, देखो यहाँ पर है, ये देखो, अब देखो लाल कलर पहुंच गया भाई, एक बार में एक वेवलेंथ में पूरा पहुंच गया, आपका पूरा का पूरा ये हमारी आंखों तक पहुंच गया। तो सबसे फास्ट कलर ये माना गया, सबसे ज़्यादा लेंथ फटाफट ही ले लेता है। और यहाँ पर आप देखते हो कि हमारे जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर हमारा सबसे स्लो माना जाता है। तो आसमान का जो रंग है वो नीला है, आपने नीला देखा है ना आसमान का रंग, वो इसलिए नीला है क्योंकि ये बेचारे आगे बढ़ नहीं पाते। अब कहोगे क्या सर आसमान का रंग नीला कैसे, अरे ये जो ग्लास प्रिज्म है ये तो यहाँ पर है, आसमान का रंग भाई नीला कैसे, उस टॉपिक को कहा जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। उसे मैं अभी बता देता हूँ, इससे पहले मैं ये रफ कर देता हूँ, स्पेशल क्वेश्चन बनेंगे इस पर, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ ऐसे बनते हैं, ये लास्ट टॉपिक है, चैप्टर आपका खत्म है।
तो आपसे पूछेगा कि भाई ये बताओ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है क्या। सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, हमारा क्या कहते हैं, हवा, हमारी धरती है, धरती पर पानी की बूंदें भी है, पार्टिकल भी आपको पता होगा। तो जो पानी की बूंदें हैं, मैं मान लेता हूँ कि वाटर ड्रॉपलेट जो है छोटे छोटे, तो पानी की बूंदें जो हवा में जो दिखाई नहीं देती, आप सुबह सुबह कहते हैं ना ओस की बूंदें, ये कुछ ऐसा है। तो जो हमारी सनलाइट है, सनलाइट जब वहाँ से, अब देखो धरती तो ये रही, धरती के अंदर वाटर ड्रॉपलेट है, ऊपर थोड़ी है। तो जैसे ही सनलाइट आती है तो सनलाइट के आने से मतलब कि पानी की जो बूंदे से जब वो जाती है तो उसकी स्पीड धीरे हो जाती है। तो यहाँ पर ये अलग अलग कलरों में बच्चों बढ़ जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। तो इसके अलग अलग कलरों में बटने से जो आसमान का रंग है आपको कैसे दिखाई देता है, आपको दिन में दिखेगा ब्लू, रात में नहीं दिखेगा। रात में आपको ब्लैक दिखाई देगा, दिन में क्योंकि लाइट आ रही है तो आपको दिन में ब्लू दिखेगा, मतलब डे में आपको ब्लू दिखेगा। और जो नाइट है तो नाइट में आपको ब्लैक दिखेगा। नाइट में ब्लैक क्यों दिखता है, क्वेश्चन आया था कि एक एस्ट्रोनॉट को ऊपर से हमारी धरती ब्लैक दिखाई देती है, क्यों। भाई सिंपल सी बात है, अगर वो धरती को छोड़ के जा रहा है, ठीक है, तो सॉरी मतलब धरती नहीं, मतलब वो स्पेस उसको ब्लैक दिखता है, क्यों, क्योंकि भाई वहां पर कोई भी पार्टिकल है ही नहीं, पार्टिकल नहीं है, पानी की बूंदे नहीं, तो लाइट को डिस्टर्ब करने वाला कौन है। तो यहाँ पर जो अर्थ है, अर्थ के अंदर ही तो लाइट डिस्टर्ब हो रही है, भाई बाहर तो कोई डिस्टर्ब करने वाला है ही नहीं, तो वो ब्लैक ही दिखेगा आपको, ठीक है, मतलब वहां पर कुछ है ही नहीं ऐसा। और दिन में आपको जो आसमान का रंग है ब्लू दिखाई देगा, क्योंकि लाइट फैल जाती है। और ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टेस्ट होती है आपकी। फिर पूछेगा सनराइज और सनसेट क्या है, बिल्कुल लाल क्यों दिखता है आपको। तो भाई लाल क्यों दिखता है, तो लाल दिखता है इसलिए क्योंकि सबसे पहले जो आपकी आंखों तक रंग पहुंचता है वो है आपका लाल, सबसे पहले पहुंचेगा, सबसे एंड में जाएगा। तो बिल्कुल हाईएस्ट इसकी वेवलेंथ होगी, इसकी हाईएस्ट वेवलेंथ है बच्चों, इसकी ध्यान रखना, हाईएस्ट वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड कलर की होती है, ज़्यादा दूर तक पहुंचता है, इसीलिए खतरे का सिग्नल भी लाल माना जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सनराइज होते हुए आपको लाल दिखेगा, भाई सनराइज होते हुए आपको कैसे दिखेगा, धरती आपको मतलब सबसे पहले सन आपको दिखेगा, किसी इंसान को सबसे पहले ये लाल दिखेगा, क्योंकि लाल में पहुंचेगा। अब विबजोर है, ठीक है, विबजोर में हमने क्या पढ़ा था, VIB, ठीक है, GYOR। तो आपका देखो ये नहीं पहुंचेगा, ये नहीं पहुंचेगा, ये नहीं पहुंचेगा, आपका पहले रेड पहुंचेगा, ऑरेंज, फिर येलो, ये 3 पहुंचेंगे, फिर बाकी एक साथ पहुंचेंगे तो आपको बिल्कुल वाइट। तो पहले आपको रेड दिखेगा, फिर आपको धीरे धीरे ऑरेंज दिखेगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको येलो, तो धीरे धीरे मतलब करके जो आपको सन का जो रंग है वो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। साइंस इसका एक परफेक्ट आंसर देता है, वरना और तो कोई आंसर देता नहीं है। बाकी जो डेंजर का सिग्नल है वो आपको लाल क्यों दिखाया जाता है, आपने देखा होगा ये जो खोपड़ी वाला सिग्नल है ऐसे करके जो बनाया जाता है, कहता है कि आगे बढ़े तो तुम्हारी खोपड़ी टूट जाएगी, ऐसे करके, ये डेंजर वाला। तो ये डेंजर वाला जो सिग्नल है आपका, ये लाल बच्चों इसलिए दिखता है क्योंकि जो लाल कलर है आपकी आंखों तक पहले पहुंचेगा। अगर इसे लाल कलर को पेंट करेंगे तो भाई कोई इंसान अगर देखेगा, यहाँ से दूर से देखेगा, तो उसे लाल दिख जाएगा पहले, तो लाल दिख जाएगा यानी डेंजर। डेंजर भाई आगे नहीं जाना, आगे गए तो इसके जैसे बन जाओगे, बिल्कुल खतरनाक हो जाएगा मामला। तो रेड कलर पहुंच जाता है, वो कोहरे और धुंध में ही पहुंच जाता है, लाल कलर पहुंच जाता है तुरंत आंखों तक। तो आपको पता है जो गाड़ी के जो मतलब आजकल जो कंपनियां देती है, तो वो आगे जो हेडलाइट होते हैं वो लाल और ऑरेंज होते हैं, वो इसलिए होते हैं ताकि कोहरे में वो जा सके आंखों तक। लेकिन अब क्या करते हैं सब, उसे मॉडिफाई और कस्टमाइज करवा लेते हैं, उसे क्या करते हैं व्हाइट करवा देते हैं। अरे मेरे भाई, आपको लगता है कि व्हाइट में व्हाइट दिखाई देगा, व्हाइट में व्हाइट थोड़ी ना दिखता है, आपको रेड और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन दिखता है वो, तो वैसे करके देते हैं। तो व्हाइट, ठीक है, डेंजर साइन ऑलवेज बी रेड क्यों होते हैं, बिकॉज red color have the highest wavelength, that's why it reach first on our eye, ठीक। फिर नेक्स्ट आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या आता है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उस पर पहुंचते हैं थोड़ा सा डायग्राम के साथ आपको एक बार और समझाया जाए। भाई आपका स्टार यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला टॉपिक, सभी टॉपिक क्लियर हो गए, बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल छोटे छोटे आंसर हैं, ठीक है। तो यही आंसर बिल्कुल इसमें लिखना है, रेड, ठीक है, रेड कलर हैव हाईएस्ट वेवलेंथ, ठीक है। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार समझा देता हूं। तो आपका कोई स्टार है बच्चों यहाँ पर और धरती है हमारी, तो यहाँ तक कोई मीडियम तो है नहीं, जैसे स्टार की लाइट आती है, स्टार की अपनी खुद की लाइट होती है। तो अब पार्टिकल है, पार्टिकल हमारे धरती पर है, तो कोई इंसान इसे देख रहा है, तो भाई कोई इंसान देख रहा है, तो ये भटकते भटकते ये बेचारा सीधा आ ही नहीं पाता, ये आ रहा है और ये ऐसे गया। अब हमारी सोच ये है कि जो लाइट है बिल्कुल लाइट सीधे स्ट्रेट ट्रैवल करती है, तो हमें दिखेगा कि ये स्टार यहाँ पर है।
तो ये जो स्टार है यहाँ तो इसकी रियल पोजीशन है ना, लेकिन स्टार हमें दिख रहा है यहाँ, तो यहाँ पर इसके कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज यानी रियल इमेज नहीं है वो। तो जब हमें स्टार वहाँ पर दिखता है, यहाँ की जगह में यहाँ पर दिख रहा है आपका, तो हम उसे कहते हैं आपका ट्विंकलिंग। अब लाइट को थोड़ा सा एक आध सेकंड का टाइम लग जाता है यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है, तो वो उतने में आपको चमकता हुआ दिखता है। आपको बीच में जो लाइट आंखों में थोड़ा सा गैप लेता है आपको वो चमकता हुआ दिखता है। दिस इज वाई उसको हम कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ये भी खत्म। हमारा आखिरी टॉपिक है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट बहुत ही आखिरी टॉपिक है, बिल्कुल आसान टॉपिक है ये भी। आपने देखा होगा ये कमरा बंद है, कहीं पर वहाँ पे स्पेस नहीं है, वहाँ से कहीं पर खिड़की बना दो और बिल्कुल लाइट आए, तो लाइट में आपको ये पार्टिकल दिखते होंगे। तो लाइट में जो आपको पार्टिकल दिखते हैं बच्चों, जो ये आपको लाइट का एक रास्ता दिखता है, लाइट का आने का जो एक पाथ दिखता है, तो उसी पाथ को हम कहते हैं आपका टिंडल इफेक्ट। यानी आपको दिखता है लाइट का आता हुआ रास्ता। जैसे घर में क्या कहते हैं खिड़की होती है ना, तो मम्मी क्या करती है भाई, धूल मिट्टी रहती, मतलब जब आपके झाड़ू वगैरह करती हैं तो आपको ये दिखेगा, मतलब लाइट में धूल मिट्टी दिखेगी, तो वो कहलाएगा टिंडल इफेक्ट। ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। ऑल द बेस्ट बच्चों, इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। बाकी एक बार प्लीज़ इसका रिवीजन कर लेना। 5 नंबर बिल्कुल आपकी झोली में, और बिल्कुल पेपर शांत होकर के बिल्कुल लिखना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपकी पूरे साल की मेहनत है, 3 घंटे का पेपर कभी ये नहीं बताता कि आपकी नॉलेज कितनी है। कभी कभार होता है कि हमें जो क्वेश्चन आता है वो किसी और सेट में आ जाता है, ऐसा हो जाता है, तो बिल्कुल मायूस ना हो, ठीक है। इसी तरह बने रहें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फैला दें।